राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस साइंस सीरीज़ की प्रैक्टिस क्लास नंबर 2 में, जिसके अंदर अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चनों पे आगे चलने से पहले जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आज का साइंस का पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा सूत्र असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है। देखो, कार्बनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं। कार्बनिक कंपाउंड आपके कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स है ना। एक तो होता है सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड। ठीक है, सेचुरेटेड के अंदर कौन सा आता है आपके? एल्केन। एल्केन कौन सा आता है? एल्केन। ठीक है, और इसके अनसेचुरेटेड के अंदर कौन सा आता है? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अब आपको पता होगा एल्काइन में क्या है। एल्काइन में पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन में पाया जाता है डबल बॉन्ड। ठीक है, और एल्केन में पाया जाता है सिंगल बॉन्ड। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है आपके पास CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो अब देखो C4H10 ये किसका बन रहा है? एल्केन का, तो ये भी नहीं होगा। C3H8 ये किसका बन रहा है? एल्केन का, तो ये भी नहीं होगा। ये किसका बन रहा है? एल्केन का, ये भी नहीं होगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये किसका बन रहा है? एल्केन का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाल्टन के प्रतीकों का सही प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन सा डाल्टन के प्रतीकों का सही प्रतिनिधित्व करता है? अब डाल्टन के अनुसार कुछ प्रतीक दिए हैं ना, 8 को 16 12 प्रतीक दिए हैं, जिसके अंदर ये डॉट बीच में आ जाता है ना, जैसे ये राउंड और ये डॉट आ जाता है, ये होता है हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। ये राउंड और इसके बीच में कुछ नहीं रहता, खाली है, तो वो है ऑक्सीजन का। और जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है ब्राउन ब्राउन सा, वो है कार्बन का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये 12, ये हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये फॉस्फोरस का है, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना और मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क के निचले जबड़े में रंध्रक एवं चर्वणक दांतों की संख्या होती है। तो देखिए, ये मनुष्य का कोई जबड़ा है। ठीक है, अब इसके मैं एक पार्ट कर देता हूँ, ये इधर का, ये इधर और ये इधर निचला जबड़ा है, सेम ही ऊपर होगा, ऊपर वाले में भी 2 पार्ट। तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे होते हैं ये और एक ऐसे। ठीक है, तो जो ये 2 दांत होते हैं ना, इसमें इसका फॉर्मूला होता है आपके पास 2 1 2 3 2 1 2 3। ठीक है, तो ये जो 2 दांत होते हैं, ये तो क्या होते हैं? इंसीजर। जो ये होता है, ये क्या होता है? कैनाइन। और ये होता है, जो क्या होता है? प्रीमोलर। और जो ये 3 होते हैं, ये क्या होते हैं? मोलर। ठीक है, तो अब देख लो किस किस के पूछा है, कैनाइन और मोलर। तो कैनाइन तो कितना होएगा? निचले जबड़े में 2, तो यानी ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, 2 2 किसमें? इसमें। और फिर क्या है? मोलर। मोलर कितने हो गए? 3 और 3 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ओम प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना है। तो पहले तो अब देखो, ये किस में है? ये 3 ओम
और ये 6 ओम की कौन सी सीरीज इसमें जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है आपके पास, 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे 6 तो कितना हो जाएगा 2 + 1, 3/6 कितना आ रहा है 1/2। तो R कितना आ गया आपके पास 2। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 2। तो इस ये 2 कहाँ जाएगा यहाँ पे बीच में। अब ये इसको हटा दो, इसको तो हटा दो, ये बीच में आ गया 2, ये 2। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया 2 और 2 4, 2 6 ओम। ठीक है 6 ओम हो गया। और वोल्ट कितनी है 3। अब आपको पता है ओम का नियम पता ही है, V=IR। और पूछा क्या है आपको धारा का मान, तो I = V/R। तो V कितना है 3/R कितना है 6, यानी 1/2 कितना हो गया 0.5, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में वस्तु AB से बने प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो इसकी प्रकृति क्या होगी। अब आपको पता है जब भी सेंटर वक्रता केंद्र पर बनते हैं प्रतिबिंब तो वो बराबर आकृति के होते हैं। ठीक है और अगर वक्रता केंद्र के साइड में बनते हैं तो वो छोटे होते हैं, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेंगे तो वो क्या होंगे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा बड़ा। तो इसमें देख लो समान आकार ये होगा नहीं, छोटा ये होगा नहीं, छोटा ये होगा नहीं, बड़ा ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन हो सकती है। अब अवतल दर्पण अभी तो किया है आपने, ये क्या है अवतल दर्पण, और ये इस सेंटर से गुजरता है जिसको क्या बोलते हैं मुख्य फोकस, और ये क्या होता है पोल यानी ध्रुव। तो क्या हुआ अब इसमें आवर्धन हो सकता है। अब इमेज देखी ना, छोटी भी बन रही है, बराबर भी बन रही है और बड़ी भी बन रही है। तो एक से कम, एक से अधिक और एक के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा निर्मित नहीं होता। देखिए ये आपकी सिर के अंदर पीयूष ग्रंथि, यह आपका अग्रभाग है, ये हो गया अग्रभाग। ठीक है और ये हो गया पश्च भाग। अब इसमें क्या होता है, इसमें अग्रभाग से बनता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, TSH, GH, और पश्च भाग से क्या बनता है ADH एडिनो डाई फॉस्फेट। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश की किरण कहाँ से वायु में जा रही है तो किरण के रूप में निकलेगी। अब आपको पता है कि जब भी प्रकाश की किरण डेंसर टू रेयर में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अब ये क्या हुआ, ये आपका अभिलंब हुआ ना। ठीक है अब ये कोई किरण आ रही है तो और ये दूर हटेगी तो किस तरफ जाएगी इसकी सी की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन जलने पर पीली लौ देता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलने पर पीली लौ देता है। ठीक है ये देखो दोस्तों परसेंटेज की क्लास 3 चलेगी मैथ्स के अंदर। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।